चरखी दादरी में आज किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान मनोहर लाल आज सब्जियों की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। नेट हाउस में फल सब्जियों की अच्छी पैदावार हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भी 70 से 80% तक की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। वहीं किसानों को बाजार में सब्जियों का उचित मूल्य भी मिल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका प्रदेश के किसानों को न सिर्फ फायदा मिल रहा है बल्कि किसानों की आय में बढ़ोतरी भी हो रही है। आज प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जिला चरखी दादरी के गांव गोपी के रहने वाले प्रगतिशील किसान मनोहर लाल इसका एक उदाहरण है। प्रगतिशील किसान मनोहर लाल आज परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। मनोहर लाल 5 एकड़ में परंपरागत खेती बाड़ी से हटकर आधुनिक खेती करते हैं और आधुनिक खेती से प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरे पास 2 एकड़ में तो नेट हाउस है और बाहर जो सब्जियां करते हैं वो 3 एकड़ में करते हैं और बाकी में गेहूँ सरसों ये लगाते हैं। पैदावार तो ये है जिसमें नेट हाउस में 2 से 2.5 लाख रुपए की पैदावार हो जाती है और बाहर का अलग है सिस्टम। हाँ, प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए। सरकार से नेट हाउस जब लगाया था तो 65% अनुदान दिया था और जब हमने खजूर लगाए थे 5 एकड़ में तो उसमें 75% अनुदान सरकार ने दिया था। नेट हाउस में तो अभी तोरी है, टमाटर है और 3 तरह की इसमें मिर्च है। खेती करने में तो कोई विशेष तरह की परेशानी नहीं होती। इसमें तो नेट हाउस में थोड़ा इन्वायरमेंट का बाहर का और अंदर का फर्क होता है, तो इसमें मक्खी मच्छर और कीट का भी बचाव रहता है बाहर की तुलना में। प्रगतिशील किसान मनोहर लाल ने बताया कि उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ, जिसकी मदद से उन्होंने अपने खेत में 2 एकड़ में नेट हाउस लगाया, जिससे उन्हें सब्जियां व फल उन्नत किस्म के प्राप्त होते हैं और इसका लाभ ये होता है कि बाजार में इनका अच्छा भाव मिल जाता है। अन्य किसानों से तो यह है कि जैसे हम परंपरागत खेती करते हैं, इस समय जैसे कपास लगा दिया, बाजरा लगाएंगे, बरसात होगी तो, और उस समय ज़्यादातर किसान सरसों लगाते हैं या गेहूँ लगाते हैं, तो ये तो हमारे होगी परंपरागत फसलें। मैं किसानों से यही चाहूँगा कि भैया आप थोड़ा करके शुरुआत कर लो, चाहे लेकिन कुछ हटके करो। सब्जी की खेती में मुनाफा है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी शुरुआत कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। हमारा चरखी दादरी में उद्यान विभाग का जो कार्यालय है और बाडड़ा में भी SDO साहब बैठते हैं, तो उनसे आप संपर्क करो उद्यान विभाग से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। वो आपको निःशुल्क और पूरी तरह जानकारी देंगे और जो भी आप जिस तरह का काम करना चाहें, जो आपकी समझ में है, आप उस तरह का काम उसमें कर सकते हो। इसमें ट्रेनिंगें होती हैं। ट्रेनिंग सेंटर हमारा उचानी करनाल में है, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ दी गई हैं किसानों को। और अब यहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर बिगनाऊ में बन गया है। यहाँ पे हर तरह की पौध आपको मिल जाएंगे। आप अपना बीज ले जाके वहाँ पे अपनी पौध तैयार करवा सकते हो, वहाँ से पौध खरीद सकते हो। जब इस बारे में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान शोरान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों की आय डबल करने के लिए विभाग प्रयासरत है और किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है। देखिए, परंपरागत खेती को छोड़ के अगर किसान भाई अलग से कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि सब्जी की खेती है, बागवानी है, मछली पालन है, आदि आदि, तो सरकार बहुत अच्छी स्कीमें लेके आ रही है और लगभग 70-80-85% तक अनुदान सरकार देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बागवानी करते हैं तो उसमें ड्रिप सिंचाई इरिगेशन है, सब्जी में भी ड्रिप इरिगेशन है, सब मिनी स्प्रिंकलर सेट है, उसमें 80-85% अनुदान देती है। सब्जी के लिए मल्चिंग के लिए अच्छा अनुदान है। और अगर प्याज की खेती करनी होती है तो उसमें ओनियन स्टोरेज के लिए अनुदान मिलता है। मछली पालन में अच्छा अनुदान मिलता है। तो अगर किसान अलग से खेती करना चाहते हैं, परंपरागत खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती पर अच्छा अनुदान दे रही है सरकार और प्रोत्साहित कर रही है किसान को, ताकि जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक खादों से पीछा छूट सके।
आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों को तमाम स्कीम के माध्यम से अनुदान राशि दी जा रही है, जिससे प्रदेश का किसान आज आधुनिक खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। जनता टीवी के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मंदौला की रिपोर्ट।